बलरामपुर चीनी को लेकर के सर अगला सवाल है। बाय किया है इन्होंने 743 के लेवल पर। क्या यहाँ से कह रहे हैं कि बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है? अभी चल रहा है 651 के भाव पर, 0.27% की तेजी पर। और वैसे जिस हिसाब से शुगर के प्राइसेस बढ़े थे तो इन शुगर सेक्टर के स्टॉक्स में रैली आई है और अच्छी खासी रैली आई थी। हम्म। और ये शायद ऑलमोस्ट टॉप के प्राइस में पोजीशन लेके अटक चुके हैं और ऑलमोस्ट स्टॉक वहां से अच्छा खासा रिट्रेस हो चुका है। फिलहाल के लिए 630 का स्टिक स्टॉप लॉस लगा के रखे, उसके नीचे ट्रेड हो सकता है तो और ज्यादा वीकनेस बढ़ेगी स्टॉक के लिए। ठीक है, स्टॉक इस को अकॉर्डिंग देख लीजिए। 695 के ऊपर ट्रेड करना होगा, तभी जाके इनके हम्म। प्राइस पे आने के चांसेस रहेंगे। ओके। सर इसके अलावा भजन सिंह जी का सवाल है ओरिएंट टेक को लेकर के। 140 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 293 के प्राइस पर, और यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कब बढ़ेगा ये स्टॉक? अभी तो 150% चल रहा है। माफ कीजिएगा, हाँ, 1.5% की तेजी के साथ कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। वैसे गलती ओरिएंट से 150 में दिया जी। ओरिएंट टेक। ओरिएंट वैसे अपना बॉटम बना रहा है, 235 का स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहे। और जिस दिन स्टॉक 260 के ऊपर क्लोज होगा वहां से इसमें अपसाइड का मोमेंटम स्टार्ट होना चाहिए, तो उसको 290 से लेकर 320 के जोन पे ले जा सकता है। ठीक है, पूरब जी का सवाल है गोकुलदास एक्सपोर्ट को लेकर के। बाइंग प्राइस है 803 की। क्या यहाँ से इनको एग्जिट कर लेना चाहिए या फिर पोजीशन और ऐड कर सकते हैं सर इसमें? और वैसे आप पोजीशन ऐड करनी है तो 840 के ऊपर स्टॉक जिस दिन क्लोज करेगा उस दिन से इनमें अच्छा मोमेंटम स्टार्ट होना चाहिए वापस, जो इसको 940 से लेकर 1000 के जोन पे ले जा सकता है। और फिलहाल के लिए आप 745 का स्टिक स्टॉप लॉस लगा ले, उसके नीचे अगर क्लोजिंग आएगी तो और ज्यादा वीकनेस बढ़ सकती है। ठीक है। इसके अलावा इनका सवाल सर न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट को लेकर के है। 745 के भाव पर कामकाज कर रहा है ये, और कह रहे हैं कि 720 पर खरीदा था, अभी चल रहा है 745 के आसपास। तो क्या इनको अपना मुनाफा निकाल लेना चाहिए यहाँ से जो इनका बन रहा है, या फिर अभी थोड़ा सा और वेट कर सकते हैं अच्छे लेवल्स पे फिर निकले? वैसे एंट्री अच्छे लेवल पे और स्टॉक अच्छा खासा अपट्रेंड बना रहा है। और हम्म। 750 के ऊपर अगर जो क्लोज करता है, ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो वहां से और अपसाइड का मोमेंटम स्टार्ट होगा स्टॉक के लिए, जो 800 से लेकर 820 के जोन पे ले जा सकता है। तो फिलहाल या हम्म। तो आप सेफ ट्रेडर है तो पार्ट प्रॉफिट बुक कर ले और रेस्ट पोजीशन पे फर्स्ट का स्टॉप लॉस लगा ले, तो मेरे हिसाब से जो उसमें मुनाफा अच्छा मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर अंजनी प्रसाद जी आपने टीएफसीआई के बारे में पूछा है, तो इस पर हम बातचीत कर चुके हैं। लेकिन पिट्टी इंजीनियरिंग आपने जो क्वेश्चन पूछा उस पर मैं शॉर्ट टर्म व्यू आपको दिलवा देती हूँ। 10 से 15 दिन का सर इनका नजरिया है। इसका स्ट्रक्चर आपको कैसा लग रहा है? मुझे स्ट्रक्चर बुलिश है, स्टॉक में मोमेंटम भी अच्छा आ चुका है। पर परसों के जो हाई है वो एक रेजिस्टेंस बन के रखा है 1160 का, जब तक उसके ऊपर नहीं ट्रेड करेगा, नहीं एंट्री हम्म। नहीं है और किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो जी। वो 1100 का स्टिक स्टॉप लॉस लगा ले, उसके नीचे क्लोजिंग आएगी तो और ज्यादा वीकनेस बढ़ सकती है वापस। तो इस अकॉर्डिंग सर अपनी रणनीति बना करके चलिएगा। सर इसके अलावा एनएमडीसी देख लीजिए। एनएमडीसी को लेकर के मेरे पास प्रश्न आया है। ये कह रही हैं कि एट 85 मैंने खरीदा था, अभी चल रहा है 86 पर, 1 रुपया इनका बढ़ चुका है। क्या यहाँ पर इन्हें और बाय करना चाहिए? और इस चीज में दो तरीके हो सकते हैं ट्रेड के। या तो आप पार्ट प्रॉफिट बुक कर लें छोटे से मुनाफे में, या तो आप हम्म। 82 का स्टिक स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड रखें। और मेटल सेक्टर में करंट भी है, तो ये स्टॉक अगर 88 के ऊपर चलता है तो 92 से लेकर 98 तक के प्राइसेस भी आ सकते हैं। तो फिलहाल या तो आप पार्ट प्रॉफिट बुक करें या 82 का स्टिक स्टॉप लॉस लगा के बने रहें कुछ। ठीक है, शुभम जी का सवाल ले लेती हूँ मैं। पूनावाला फिनकॉर्प के बारे में जानना चाह रहे हैं सर। इनके पास 1000 शेयर है 493 के प्राइस पर। और वैसे जो उनको 460 का स्टिक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, उसके नीचे क्लोजिंग आएगी तो वीकनेस बढ़ सकती है। और स्टॉक 485 के ऊपर क्लोज करता है या ट्रेड करने लगता है तो वापस अपसाइड का मोमेंटम स्टार्ट होगा इसमें, जो इसको 500 से लेकर 525 के जोन पे ले जा सकता है आराम से। ठीक है। राशिद जी का सवाल वेयर्स साइंटिफिक को लेकर के। 40 शेयर ले रखे हैं 260 के भाव पर, 2 रुपए नीचे आ चुका है इनकी बाइंग प्राइस से। 258 पर चल रहा है, 0.29% की गिरावट के साथ में। क्या नजरिया होगा सर आपका? और वैसे स्टॉक अच्छा लग रहा है, पर हल्का सा लास्ट 5-7 दिन से करेक्शन कर रहा है, 280 के प्राइस हम्म। तो नीचे आ रहा है। तो या तो आप पोजीशन से एग्जिट कर लें या स्टिक 248 का स्टॉप लॉस लगा लें, जो उसका मीनिंगफुल सपोर्ट है उसके नीचे ट्रेड करेगा तो वीकनेस बढ़ेगी। या फिर वो सपोर्ट हिट हम्म। करके वहां से बाउंस कर जाएगा, तो आप 248 का स्टिक स्टॉप लॉस लगा लें। चलिए, और यहाँ पर प्रमोटर्स भी कुछ अपने हिस्सेदारी बेचते हुए नजर आ रहे हैं। इस अकॉर्डिंग सर ने जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करने की सलाह दी है
उस अकॉर्डिंग आप अपनी रणनीति बना सकते हैं और अपनी एनालिसिस के जरिए भी कामकाज कर सकते हैं। आगे बढ़ चलते हैं कुछ स्टॉक्स की तरफ। यहाँ पर विप्रो को लेकर के एक अपडेट आई है कि विप्रो ने गूगल क्लाउड के साथ पार्टनरशिप एक्सटेंड की है। कंपनी जेमिनी एंटरप्राइजेस को अपने इंटरनल ऑपरेशंस में भी यूज करेगी और कस्टमर्स को एआई सॉल्यूशन अडॉप्ट करने में मदद करेगी। सर, आपकी राय विप्रो को लेकर के क्या बन रही है? हालांकि आज जिस तरीके से पूरे इस स्पेस में हमें तेजी बनती हुई नजर आ रही है, क्या इन लेवल्स पे कुछ इनिशिएट किया जा सकता है? वैसे जो विप्रो 185 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसके लिए, जब तक उसके नीचे अगर जब क्लोजिंग आ रही है तो लॉन्ग साइड अवॉइड रखें। 185 के ऊपर जिस दिन क्लोज करेगा उस दिन आप लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हो। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 178 का लगाना है। टारगेट रहेंगे 195 से लेकर 205 तक। हाँ जी सर, तेजस नेटवर्क पर राय शेयर कर दीजिए। वैसे जो 578 का जो ऑलमोस्ट आज का हाई है वो एक रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए। उसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो वो आप लॉन्ग इनिशिएट करें मंडे के दिन में। और स्टॉप लॉस आएंगे 500 का। टारगेट रहेंगे 565 से लेकर 700 के। तो आज हम्म। क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक के लिए, क्योंकि जिस जगह पर खड़ा है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। या तो ये फर्स्ट ब्रेकआउट हो जाएगा आज के दिन में, वहां से वापस नीचे आता है तो अगर ये 578 के ऊपर क्लोज करता है तो आप मंडे को ट्रेड करेंगे तो शायद अच्छा ऊपर की साइड में जाने के चांसेस है स्टॉक। सर, लेंसकार्ट जिस तरीके के हमें रिजल्ट भी डिलीवर करता हुआ नजर आ रहा है और प्राइस एक्शन भी जिस तरीके से हमें लेंसकार्ट में देखने को मिल रहा है, क्या पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए? वैसे स्टॉक में रैली अच्छी खासी आ गई है, 500 से ऑलमोस्ट 660 के जोन पे गया है और वहां से स्टॉक रिट्रेस कर रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड फिलहाल लॉन्ग के लिए फेवरेबल नहीं बैठ रहे हैं। किसी के एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो 620 का स्टिक स्टॉप लॉस लगा ले। उसके नीचे क्लोजिंग आएगी, थोड़ी वीकनेस पड़ सकती है। ठीक है। इसके अलावा न्यू इंडिया एश्योरेंस की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है आगे के लिए? वैसे काफी कंसोलिडेशन हो रहा है स्टॉक का। और 192 के ऊपर में क्लोजिंग आती है तो आप वहां लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हो। टारगेट रहेंगे 205 से 210 के। और स्टॉप लॉस लगाना रहेगा 170 का। ठीक है। वैसे ये काफी इसका टाइट स्टॉक चल रहा है। किसी को अवॉइड करना है तो स्टॉक अवॉइड भी किया जा सकता है। अवॉइड भी कर सकते हैं। अच्छा सर, इसके अलावा वॉकआउट देख लीजिए, आज यहाँ पर भी तेजी बनती हुई नजर आ रही है। करीब करीब 3.5% की तेजी के साथ कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। 200 माफ कीजिएगा, 2028 के भाव पर 2045 का इंटरडे हाई लगाया था, लेकिन वहां से कुछ हल्का हुआ है। वॉकआउट का स्ट्रक्चर आगे के लिए पॉजिटिव है? वैसे वोकाट का स्ट्रक्चर काफी बुलिश है। पर जिस हिसाब से आपने कहा ना कि आज का हाई से स्टॉक रिट्रेस हुआ है, वो ही एक ऑलमोस्ट इसके लिए रेजिस्टेंस जोन था। वहीं से स्टॉक नीचे आ रहा है। हम्म। तो स्टॉक जिस दिन 2070 के ऊपर क्लोज करता है उस दिन आप लॉन्ग इनिशिएट करिएंगे। स्टॉप लॉस लाएंगे 1900 का। टारगेट रहेंगे 2150 से लेकर 2300 के। और ठीक वोकाट में है। देर होगी वापस। जी। जी। एंड द सेम स्टोरी इज विद ऑर्किड फार्मा। 955 के लेवल पे कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। करीब करीब 3% की तेजी के साथ में यहाँ पर भी 970 का हाई लगाता हुआ काउंटर नजर आया। इन लेवल्स पे पोजीशन बनानी चाहिए सर? तो वैसे ये दोनों स्टॉक में है। ऑर्किड फार्मा का चार्ट जस्ट उल्टा है वोकाट के। वोकाट अप ट्रेंड में है और ऑर्किड डाउन ट्रेंड में है। आज भला इसमें थोड़ा हम्म। अपसाइड आ रहा है। पर ये सेक्टर चल रहा है इसलिए आज थोड़ा सा अपसाइड है। पर ट्रेंड वाइज ये स्टॉक का ट्रेंड वीक है और वोकाट का बढ़िया है। तो दो में एक स्टॉक लेना हो तो मैं वोकाट की साइड जाऊंगा, इसको अवॉइड करूंगा।